अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, फिर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। हमने पढ़ा स्पीड के बारे में। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम टेकन। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, पॉइंट ए पर खड़ा हूँ। पॉइंट बी पर पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला था, मिसाल के तौर पे 5 किलोमीटर, ठीक है। ए से लेकर बी तक जो मेरा फासला है वो 5 किलोमीटर है। तो ये 5 किलोमीटर तय करने में मुझे टाइम कितना लगा? मुझे लगे 3 घंटे, ठीक है। तो 3 घंटे मुझे लगे 5 किलोमीटर तय करने में। तो ये स्पीड मालूम करने के लिए मुझे ये दो चीज़ें चाहिए होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम टेकन। अब इनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 5 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है? 3 आवर्स, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो मेरी स्पीड होगी। तो ये होती है स्पीड। अब इसमें कोई मैंने डायरेक्शन नहीं बताई कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ना नॉर्थ बताया, ना साउथ बताया, ना ईस्ट बताया, ना वेस्ट बताया। अगर इसके अंदर डायरेक्शन आ जाती तो वो हो जाती है वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन भी हो और स्पीड भी हो तो दोनों को मिला के हमारा वेलोसिटी बनता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ये आखिर में हमारा टॉपिक है स्केलर और वेक्टर, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो इट मीन्स वो चीज़ एक्सेलरेट कर रही है। सिंस वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें डायरेक्शन होगा। थस एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड। एक्सेलरेशन तब होती है जब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो, तब एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। तो वेलोसिटी टेल्स अस स्पीड, ठीक है, देखते जाएं। वेलोसिटी टेल्स अस स्पीड, डायरेक्शन। स्पीड एंड डायरेक्शन हमें कौन बताता है? वेलोसिटी बताती है। फॉर एग्जांपल, अ कार गोइंग 60 किलोमीटर टुवर्ड्स सक्खर। एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सक्खर जा रही है। तो हमें क्या चीज़ें मिली? हमें दो चीज़ें मिली। एक तो हमें कार की स्पीड मिली कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कहाँ जा रही है? सक्खर। ये कार है, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है कहाँ पे? सक्खर जा रही है। अब हमें क्या क्या चीज़ें मिली? एक तो हमें 60, ये क्या मिला हमें ये मिला मैग्नीट्यूड। ये सक्खर क्या मिला? ये हमें मिला डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था, तो ये क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मीन्स हाउ फास्ट योर वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये जो वेलोसिटी है ये कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताते हैं। चेंज ऑफ स्पीड जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन।
इट टेल्स वेदर समथिंग इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। कोई चीज़ स्पीड बढ़ा रही है या कम कर रही है। अगर स्पीड बढ़ा रही है यानी अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो कहलाएगी एक्सेलरेशन। ठीक है, वो कहलाएगी एक्सेलरेशन। अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो वो कहलाएगी डिसेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन तब जब वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। डिसेलरेशन तब जब वेलोसिटी नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल आपको इसकी दे दूं कि एक बाइक है, वो 0 की स्पीड से 40 की स्पीड तक गई। 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। स्टार्ट 0 से हुई एंड यहाँ तक हुई, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज़ हुई वेलोसिटी। क्या हुआ, इंक्रीज़ हुई वेलोसिटी में, तो यानी एक्सेलरेशन हुई। अगर 40 से वो आती 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो क्या हुआ, ये हो गई डिसेलरेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन मालूम करना है तो उसका फार्मूला आपको ये मिला है, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो रही है उससे माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल दी हुई है कि आ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बस है, वो खड़ी हुई है, खामोश है, 0 पे है। एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पे जा रही है। एंड इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के अंदर वो सीधे रास्ते पे चल रही है। 5 सेकेंड्स के अंदर उसकी स्पीड बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। आप इसको स्पीड भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें देखो उसने रास्ता बताया है, डायरेक्शन बताई है कि स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, इसलिए हम वेलोसिटी कह रहे हैं। है वही स्पीड है, तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही है। 5 सेकंड्स के अंदर 15 की स्पीड में वो आ गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इसमें फाइनल वेलोसिटी होती है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 15 स्पीड थी। इनिशियल वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो इनिशियल उसकी 0 है। वी के आए नीचे, यानी वी के नीचे आए है यानी इनिशियल वेलोसिटी, और वी के नीचे एफ यानी फाइनल वेलोसिटी। तो 0 से शुरू हुई, 15 पे आई, टाइम 5 सेकंड मिला उसको। ठीक है, अब एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो इधर आ जाएं। एक्सेलरेशन का मैंने आपको फार्मूला बताया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 15 थी, उससे माइनस किया 0 अपॉन 5, तो 15 अपॉन 5 हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आपको आंसर मिल गया। एक्सेलरेशन इस तरीके से मालूम होती है। और पीछे जो है स्पीड भी मैंने आपको मालूम करके बता दी थी। ठीक है, तो स्पीड का फार्मूला ये है। ये फार्मूला याद करने होते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको सॉल्व करके बता दिया। उसके बाद हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। बार बार मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ स्केलर वेक्टर, तो समझ लें आज ये क्या है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब देम कम्प्लीटली। जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि डिस्टेंस पढ़ा, स्पीड पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, तो उनको हमने 2 टाइप्स में सेपरेट कर लिया। एक होते हैं स्केलर, दूसरे होते हैं वेक्टर्स। स्केलर वो होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड थ्रू देयर मैग्नीट्यूड एंड अ सुइटेबल यूनिट। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 3 kg, ये जो 3 है ये मैग्नीट्यूड है और kg इसका यूनिट है। दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ टू डिस्क्राइब देम। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ अ वाटरमेलन। एक वाटरमेलन है जो कि 3 kg का है, वे 3 इज़ द मैग्नीट्यूड एंड kg इज़ द सुइटेबल यूनिट। सच क्वांटिटी। अब वाटरमेलन की क्या आपको डायरेक्शन बताई जाए, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट बताया जा सकता है ना। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो हम स्केलर में उनको रखते हैं। ठीक है, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ सुइटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और जिसके पास डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है,
द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर डायग्राम इज़ एन ईजी वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। एक डायग्राम होता है, जैसे ये डायग्राम्स है, तो इस तरीके से भी आप वेक्टर क्वांटिटी को शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है फिगर 2.14, ये रही 2.14 में। रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 50 मीटर पर सेकेंड। एक कार बताई गई है जो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में चल रही है। 50 क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये 30 डिग्री टू नॉर्थ, अब डायरेक्शन भी मिल गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, यूनिट भी मिल गया, तीनों चीज़ें मिल गई, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइम ग्राफ है, टाइम ग्राफ भी इस तरीके से बताया गया कि भाई ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, यानी मिसाल के तौर पे 1 सेकंड में 5 मीटर, या 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 किलोमीटर, 4 घंटे में 20 किलोमीटर। तो इस तरीके से अपना यूनिट्स बताए गए हैं और फिर अपना जो है मैग्नीट्यूड बताया गया। तो इस तरीके से ये टाइम ग्राफ है। अच्छा, अब हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये 12 मिनट की तकरीबन आपकी ये वीडियो हो गई, तो इसको इधर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बताता हूँ।